तो न्यूटन ने जो हमें हमें लॉ दिया था फॉर्मूला बनाकर, क्या क्या था उसका, कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, बराबर। तो ये दो मासेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें मिला था। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र। क्या है, अर्थ के द्वारा महेंद्र के ऊपर फोर्स लग रहा है। द मासेस ऑफ महेंद्र इज 75 kg। तो मास कितना है महेंद्र का, 75 kg। तो हमें फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर या फिर आर स्क्वेयर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारे पास जी है, कितना है बोलो, जी की वैल्यू। पहले तो हमें मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या लिखे हम लोग, दैट इज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास, कितना है, तो 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और उसके बाद m2, ये हमारा m1 है। ठीक है, यहां लिख देता हूं m1, नहीं तो यही लिखता हूं। ठीक है, ये है मेरा m1। ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और m2 क्या है मेरे पास, मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ महेंद्र, है ना। मास ऑफ महेंद्र कितना है मेरे पास, तो कितना है 75 kg। ठीक है, और g की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो g है हमारे पास कितना, कितना जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन kg स्क्वेयर, है ना। ये है वैल्यू। ठीक है, अब जी हो गया, ये हो गया, रेडियस चाहिए हमें। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, मतलब ये सरफेस पे खड़ा है महेंद्र, इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, महेंद्र के ऊपर। ठीक है, तो वो रेडियस चाहिए वहां से वहां तक। तो कितना है रेडियस अर्थ का, तो वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर। अब जो जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, फटाक से बोलो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11। m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, वो कितना है 6 इंटू 10⁻24 इंटू, अब m2 कितना है 75। ठीक है, और रेडियस कितना है यहाँ पे, दैट इज डी स्क्वेयर, यहाँ पे r लिख देता हूं। ठीक है, तो वो कितना है हमारे पास, तो 6.4 इंटू 10⁻, कितना है 6, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे 10⁻−11 है, 24 है। एक मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसको निकालने का। ठीक है, तो हमें ये पता है कि फोर्स का एक और फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल कॉन्स, यहाँ से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हमने बताया था कि फोर्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू mg। ठीक है, और जब ये फॉर्मूला लगाना है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ। तुम फॉर्मूला तो यही लगाएंगे क्योंकि इसी से सॉल्व करना है हमें। ठीक है, सब कुछ पुट करेंगे, पर साइड में जाके गपचूप से हम क्या करेंगे, उसका आंसर पहले निकाल लेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब तक हम कंपेयर ना करें अर्थ से तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर मेरे और स्पेन के बीच बीच का फोर्स निकालना है तो इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, क्योंकि जी हम दोनों के बीच का नहीं है। ये जी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये किसका है, अर्थ का। ठीक है, इसी के लिए हम दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, ये किसका है, अर्थ का है।
ठीक है, तो अर्थ इसमें होना चाहिए, अर्थ का एक मास होगा तभी जाके हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है हमारे पास, ठीक है, तब जाके, नहीं तो दो ऑब्जेक्ट रहता, मास मेरा रहता है और कि इस पेन का रहता है, और दोनों को इंटू करते हैं, M1 में पेन को लेता है और M2 मेरे मास को लेता, तब जाके इससे सॉल्व नहीं करते, तो हमको पूरा स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके शॉर्टकट में जाके यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितना दिया है मास हमको 75, ठीक है, किसका मास है, महेंद्र का, और जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9.77, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कुछ आंसर आएगा कितना, 732.75 न्यूटन, अप्रोक्स आया 733 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आया है वो क्या आया है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू कितना है 732.75 न्यूटन। ऐसे भी सॉल्व कर दिया तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसीलिए इसको साइड में जाना, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके वो आंसर लिख देना, वो आंसर क्या होगा जल्दी से मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, बट कब करना है, जब मास ऑफ द अर्थ दिया हो, मास ऑफ द अर्थ का कंपेयर करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का निकालना है, मास ऑफ द अर्थ टू द मून, मास ऑफ द अर्थ सम अदर प्लैनेट, मास मेरे अर्थ का मास और मेरे मेरे बीच में फोर्स निकालना है, अर्थ का मास और किसी पेन के बीच में फोर्स निकालना है, तब जाके ये रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ इंटू करके हम डायरेक्ट आंसर इसको लिख पाएंगे। ठीक है।